प्रेम जी, क्या मामला है जी, बताओ आप। मामला ये है जी, मेरी वाइफ का नाम है बतेरी उर्फ भारती चौहान। लेक्चरर पद पे है, गोमा वाली पोस्टिंग है उसकी। और ग्राम डाबड़ी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से है। और मैं खुद एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि विभाग में कार्यरत हूँ। और हमारी शादी 13 दिसंबर को हुई थी। शादी के पहले दिन से मनमुटाव चल रहे हैं। मतलब जो वाइफ है वो बसना ही नहीं चाहती, पहले दिन से मनमुटाव रख रही है। घर वालों के साथ भी लड़ाई करती है और बोलने का भी तरीका उसका सही नहीं है। और कई बार उसके घर वाले आके धमकी भी दे के चले गए हैं घर वालों को। और जैसे इससे पहले भी मनमुटाव हुआ था तो एक दूसरे छोड़ने की बात भी आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार तो अपनी गलती स्वीकार की थी और उसके बाद बसाने की बात की थी। बोला था भी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मतलब वो शादी से खुश नहीं थी? शादी से खुश नहीं थी, पहले दिन से वो मनमुटाव कर रहे हैं। वो 25 जनवरी की बात है, सूरतगढ़ में मीटिंग की थी हमने। तो उसके घर से भी आए थे, उसके जीजा, उसकी सिस्टर और उसकी मम्मी आई थी। और हम भी इधर से गए थे, 3-4 जने। तो बात हुई थी तो उसने अपनी गलती भी एक्सेप्ट करी थी और उसके बाद बोला था भी आगे से ऐसी कुछ नहीं होगी। और उसके बाद से वो लड़ाई कर रही है और ये चल रहा है उसके बाद से भी। और फिर उसके बाद में अभी वो घर पे उससे मम्मी भी इतनी परेशान हो गई उसके बिहेव से, नेचर से और मिसबिहेव करने से। मतलब उनके भी नाक से ब्लीडिंग आने लग गई और उनकी नाक की जो नाड़ी है वो फट गई थी। उनको बीकानेर ट्रीटमेंट भी करवा के लेके आए थे और उसकी भी रिपोर्टें पड़ी है। और उसके बाद उसके बाद एक मीटिंग और हुई थी तो उसने अपने घर वालों को बुलाया था। तो वो धमकी दे के गए थे, पापा को भी धमकी दे के गए थे भी आपको जेल में डलवा देंगे, पुलिस आएगी, घसीट के लेके जाएगी यहाँ से। और आप हाँ भी 50 लाख रुपए भी आपके लग जाएंगे, ऐसे वैसे करके पापा बोले हैं। इतने नहीं है, मतलब उन्होंने सीरियस ले लिया उस चीज को। तो पुलिस का आज तक तो कोई मैटर हुआ नहीं हमारे घर में भी। तो उनको पुलिस से वैसे ही डर लगा और इस चीज से वो उन्होंने बहुत ज्यादा सदमे में ले लिया। क्या बात हुई थी? जो कल यही हुआ था, उस मनमुटाव था तो उसने घर वालों को बुला लिया। उसके घर वाले आए और उसका भाई दारू पी के भी आया था और उन्होंने फिर लड़ाई करी। भाई का नाम क्या है? पवन कुमार। और एक पता नहीं कौन था, उनको हम नहीं जानते। कोई एक ये 13 तारीख को पहले 5 जने आए थे टोटल, उसमें एक को तो हम नहीं जानते जो कल आए थे। एक उसका भाई था, एक उसके जीजा जी थे, उनका नाम सुरेंद्र चाली है। एक उसकी बहन आई थी, राजवाला नाम है उसका, और उसकी मम्मी आई थी विद्या देवी। तो सब मिसबिहेव कर रहे थे। और कल ही पापा उस सदमे के कारण चले गए थे, घर छोड़ के जा रखे थे। तो हम तो उनके आने के कारण हम उनको कहते रहे भी आपको लेके जाना है तो आप चाहे कुछ ही करो, लेकिन यहाँ लड़ाई मत करो। कि हम तो अपने पापा को ढूंढना था। तो उनकी लड़ाई के चक्कर में फिर हमारा घंटा खराब कर दिया। और फिर तो उसके बाद हुआ तो रिपोर्ट हमने दर्ज भी करवाई थाने में, गुमशुदगी की। और वो उसको लेके चले गए और खूब लड़ाई भी करके गए थे। वो तो पड़ोस में भी देखे, गांव वालों ने भी देखी थी वो चीज़। अब आपकी मांग क्या है? मांग ही है जी, उनकी वजह से दुष्प्रेरित हुए हैं और फिर ये कदम उठाया। बाकी ऐसे कदम उठाने वाले नहीं थे। उनकी जो छवि है वो पूरी पंचायत में किसी को पूछ सकते हो और गांव में भी पूछ सकते हो कैसी छवि है उनकी, कैसी है, मेरी छवि कैसी है। और कहने का मतलब उनसे दुष्प्रेरित होकर ये कदम उठाया। तो मैं तो यही चाहूंगा भी उनकी गिरफ्तारी हो। पोस्टमार्टम करवाओगे? उसके बाद ही पोस्टमार्टम करवाएंगे जी। आप क्या कह रहे थे निरंजन जी? ये उन्होंने पहले ये आए थे शनिवार को हमारे घर पे। तो शनिवार को उन्होंने बोला भी हम उसको फंसा देंगे तुम्हें और तुम्हारे पापा को, कहते लड़की के साथ में इन्होंने बलात्कार किया है। तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास सैलरी इसकी आती है 40,000, मेरी है 80-85,000 और मेरे भाई की है लाख का लमसम। और हमारे प्लाट भी है, हमने तो एक प्लाट बेचकर अपने तुम्हारे ऊपर लगा लिए ना, तो हम तुम्हारे घर के पूर ले जाएंगे। मतलब बलात्कार के झूठे केस में? हाँ, झूठा केस में फंसाने जाते हैं। और रिपोर्ट तुम्हारी जाएगी कहाँ? बीकानेर में हम डॉक्टरों को पैसे दे देंगे। तो ये धमकी दे गई। इस धमकी की वजह से उन्होंने सदमे में ले लिया। उसके ये 13 तारीख शनिवार की बात है, उसके बाद में ये कल आए थे और कल बेइज्जती करने ये सदमे में चले। उसके बाद भी वो उसको लेके भी चले गए और जो सामान था, जो भी कोई गहने वगैरह थे वो भी सब डाल के ले गए और खुद का जो सामान था वो भी सब गाड़ी में डाल के लेके गए।